अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न चात्सङ्गतं नैव मुक्तिर्न मेय चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न मृत्युर्न शङ्का न मे जातिभेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। परम सच्चिदानंद ब्रह्म जो जगत कल्याण का कारण है, वह परम कल्याणकारी ब्रह्म तत्व ही जगत में शिव तत्व के नाम से जाना जाता है। मन और वाणी से जिनकी संज्ञा अव्यक्त है, वे परम कल्याणमयी सदा शिव अपने भक्तों पर कृपा करके उन्हें विद्वता प्रदान करते हैं। विद्वता प्राप्त कर उनके सहज स्वरूप दर्शन के इच्छुक भक्त भांति भांति से उनकी अर्चना और जयकार करते हैं। भक्त के भावों के अनुसार ही शिव शक्ति से संपन्न होकर अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। प्रकट भावमयी दिव्य रूप के दर्शन कर भक्त स्वयं को कृतार्थ करते हैं। जैसे चंद्रमा से चांदनी निकलती है, वैसे ही शिव भाव रूप में अपने ही स्वरूप शक्ति से निकलते हैं, जिनके दर्शन से भक्त स्वयं में परम आनंद शिव को पाकर अपने जीवन को धन्य करते हैं। उन्हीं आदि महाशिव के दर्शन एवं उनकी कृपा लाभ के लिए भक्तगण प्रत्येक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को भक्तिपूर्वक मंत्रोच्चार, पूजा, अनेकों विधि से शिव भाव को धारण किए हुए उनकी कृपा दर्शन की इच्छा करते हैं। वो एक ही अनेक रूपों में विभूतिमय जगत में अपनी अभिव्यक्त करते हैं। वही देवों के देव महादेव हैं, वही परम वैष्णवाचार्य है, वही पशुओं के रक्षक पशुपतिनाथ भी है, जो गुरु शिष्य परंपरा को प्रकट करते हैं और जो आदि गुरु भी हैं, जो कालों के काल महाकाल है, जिनसे ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और इंद्रादि देवों की उत्पत्ति हुई है, जो शक्ति से संपन्न हो पंच महाभूतों, मन व इंद्रियों से सृष्टि को प्रकट करते हैं। ऐसे परम सच्चिदानंद स्वरूप सदाशिव अपने भक्तों पर कृपा दृष्टि बनाए रहते हैं और भावों की पुष्टता के अनुसार ही भक्त को दर्शन भी देते हैं। न पापं न सौख्यं न दुःखं न मंत्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञा अहं भोजनं नैव भोजं न भोक्ता चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम्। वे परम तत्व जिससे सभी तत्वों को प्रकाश प्राप्त है। शक्ति का अंकुरण शिव के आकाश में होता है। उसी शिव शक्ति से सृष्टि का प्रतिपादन, उन्हीं में सृष्टि का पोषण और उन्हीं में सृष्टि का लय होता है। इस सृष्टि का कारण शिव शक्ति है और शक्ति का कारण शिव है। जहाँ शिव तत्व सच्चिदानंद परम ब्रह्म है, वही शिव शक्ति के साथ महेश्वर स्वरूप में है। शिव शक्ति सृष्टि के संबंध में परमात्मा तत्व है। ऐसे परम तत्व महेश्वर सच्चिदानंद ब्रह्म की कृपा प्राप्त के लिए फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि का विशेष महत्व है। इस फाल्गुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। इस दिन शिव भक्त गण भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्ति के लिए व्रत, उपवास, ध्यान, रात्रि जागरण, मंत्रोच्चार अनेकों विधि से उनकी पूजा अर्चना करते हैं। जगत में जो भोलेनाथ और अवढ़दानी के रूप में विख्यात है, वे सदाशिव बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी दानशीलता जगत में व्याप्त है। जगत में परम वैष्णवाचार्य के रूप में वे राम की भक्ति में लीन रहते हैं। जब अपने आराध्य के ध्यान में शिव समाधि लगती है तो कल्प व्यतीत हो जाते हैं, किंतु अपने उपासक
अपने भक्तों का कल्याण वे प्रतिक्षण करते रहते हैं। शिव के उपासक स्वयं में ही शिवत्व का अनुभव करते हैं। वे शिव ही हैं जिनके उपासक श्मशान को भी जीवित कर देते हैं। शिव अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। शिव का पूजन किसी विधि से करो, न कर सको तो बस एक लौटा जलार्पण कर दो, शिव उसी में प्रसन्न हो जाते हैं। पंचाक्षरी करने वाले जातक उस मंत्र के प्रभाव से भली भांति परिचित होंगे। पंचाक्षरी मन की शांति का अचूक उपाय है। अगर वह सिद्ध साधक गुरु प्रदत्त हो तो क्या ही कहना। जपने वाले सांब सदाशिव पुकार कर ही उनके परमानंद की रसबूंदों को ग्रहित कर तृप्ति और अक्षुण्ण आनंद का अनुभव प्राप्त करते रहते हैं। शिवरात्रि उन्हीं आशुतोष भगवान के उपलक्ष्य का महापर्व है। कुछ लोग इसे भगवान शिव के विवाह के दिवस से जोड़कर देखते हैं, कुछ अन्य उपलक्ष्य के रूप में। इस दिवस के रूप में कई पौराणिक महत्व और कथाएं मिलती हैं, किंतु यह विशेष दिवस भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्ति के लिए अनिवार्य है। रामचरितमानस जी में वर्णित है, आशुतोष तुम्ह अवधरदानी, आरती हरहु दीन जनु जानी, ऐसे अवधरदानी मुंह मांगा वरदान देने वाले शिव की उपासना हम सब क्यों न करें। भगवान श्री राम स्वयं कहते हैं, शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोही सपने हूं नहीं पावा। जो शिव का द्रोह करने वाला है उसे भगवतापराध लगता है। वह सलिल पावना हरिभक्ति को नहीं पा सकता। स्वयं नारायण उसे नहीं स्वीकार करते। ऐसे परम उदार परम वैष्णवाचार्य भक्त वत्सल कल्पतरु अकारण करुणावतार भगवान शिव की उपासना का यह परम दिवस हम सब उत्सव के रूप में मनाते हुए अपनी आध्यात्मिक शक्ति को जागृत कर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करें। इस दिवस विशेषतः सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। पूजा से पहले पूजा घर को साफ करना चाहिए। भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्तियां स्थापित करनी चाहिए। शिवलिंग पर गंगा जल, पंचामृत, दूध, दही, घी और शहद से अभिषेक करना चाहिए। भगवान शिव को बेलपत्र, भांग, धतूरा और बेर चढ़ाने चाहिए। शिवलिंग पर रोली, सिंदूर, चावल, फूल, जनेऊ, वस्त्र, धूप बत्ती और सप्तधान्य चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर सफेद चंदन से त्रिपुंड बनाना चाहिए। भगवान शिव को खीर, मिठाई, अक्षत, मीठा पान और मौसमी फल चढ़ाने चाहिए। भगवान शिव के मंत्रों का जाप करना चाहिए। शिव पुराण या शिवाष्टक का पाठ करना चाहिए। पूजा का समापन शिव आरती के साथ करना चाहिए और आध्यात्मिक मार्ग में दिशा दिखाने और कृपा प्रदान करने की विनय करनी चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर भक्त भोग और मोक्ष दोनों का अधिकारी हो जाता है। तो आइए इस पर्व पर हम सभी पूर्ण उत्साह के साथ शिव भक्ति से संपन्न हों और भगवान शिव की कृपा प्राप्त के अधिकारी बने। न जानामि योगं जपं नैव पूजा, न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं। जराजन्म दुःखौ गता तप्यमानम्, प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो। हमारा प्रयास व्यक्तित्व का विकास